गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वामी परंपरा की संन्यास दीक्षा नहीं देंगे? मुकुंद अनुनय पूर्वक अपने गुरु की ओर देखता रहा। विगत वर्षों में मुकुंद के निश्चय की गहराई की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मुकुंद के इसी अनुरोध को कई बार ठुकरा दिया था, परंतु आज अनुग्रहपूर्ण मुस्कान उनके मुखमंडल पर आ गई। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दे दूंगा। मुझे खुशी है कि संन्यास ग्रहण करने की इच्छा पर तुम अटल रहे। लाहिरी महाशय प्रायः कहा करते थे, अपने जीवन के वसंत में यदि तुम ईश्वर को आमंत्रित नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन के शिशिर में वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के कुछ सप्ताह बाद ही यह सन 1915 के जुलाई महीने का एक गुरुवार था। अपने श्रीरामपुर आश्रम के भीतर के एक बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी ने एक श्वेत रेशमी वस्त्र को संन्यास धर्म के परंपरागत गेरुए रंग में डुबाया। जब वस्त्र सूख गया तो गुरु ने उसे एक सन्यासी के वस्त्र के तौर पर मुकुंद के बदन पर लपेट दिया और कहा, किसी दिन तुम पश्चिम में जाओगे जहाँ रेशमी वस्त्रों को पसंद किया जाता है। उसी के प्रतीक स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए परंपरागत सूती वस्त्र के स्थान पर यह रेशमी वस्त्र चुना है। मुझे अनुष्ठान, संस्कार आदि के कर्मकांड में कोई रुचि नहीं। मैं तुम्हें विद्वत यानी कर्मकांड रहित पद्धति से संन्यास दीक्षा दूंगा। सादगी प्रेमी श्री युक्तेश्वर जी ने सभी औपचारिक विधियों को छोड़ दिया और केवल मुकुंद को एक नया नाम चुनने को कहा। मुकुंद ने एक पल सोचने के बाद कहा, योगानंद। इस नाम का अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन द्वारा आनंद। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पारिवारिक नाम मुकुंद लाल घोष को छोड़कर अब से तुम स्वामी परंपरा की गिरी शाखा के योगानंद कहलाओगे।